जय हिंद दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त ईशान के साथ। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं और MIT मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ढेर सारी बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं। उनके प्रोफेसर्स से, उनके स्टूडेंट्स से जान रहे हैं क्या कुछ खास फैसिलिटीज़ MIT प्रोवाइड करता है अपने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को। आज सत्येंद्र कुमार जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BBA डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे BBA के बारे में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी, तो सत्येंद्र जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितना समय हो गया MIT के साथ जुड़े हुए। आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी लिसनर्स को ओके सर। आई एम सत्येंद्र कुमार उपाध्याय, assistant professor at MIT College Meerut in Commerce and BBA department, and I having teaching in MIT approx 2 years, but I have been teaching in many colleges and I have a 12-year experience. As my qualification is MCom, MBA, B.Ed, MCom NET, and also I am pursuing PhD now. बिल्कुल सर, तो एक 12 साल का लंबा अनुभव है Yes, आपके sir. पास बच्चों को जी, ये पढ़ाने सब का। प्रभु की कृपा जी। है। तो मैं अब जानना चाहूँगा कि BBA डिपार्टमेंट जो है उसमें क्या कुछ खास फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास। सर, हमारे जो MIT में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं 12 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो बाकी कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन इस MIT में हमारे यहाँ डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि हम टीचिंग तो सभी क्लासरूम टीचिंग कराते ही हैं, हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन चलता है, प्रैक्टिकल लैब्स कराते हैं हम, एंड BBA में हम मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे 3 हमने क्लब बनाए हुए हैं, फाइनेंस क्लब, HR क्लब, मैनेजमेंट का, और इनके साथ साथ हम बच्चों को एक्सेल्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एज। तो टेक्नोलॉजी एज के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंटिंग मैनुअली जैसे कि अभी तक कराते हैं, उसी के ट्रेडिशनल अप्रोच से कराते हैं, तो वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, हम एक्सेल की हेल्प से क्या करते हैं कि कैलकुलेशंस हमारी एक्यूरेसी होगी, टाइम सेविंग होगा, और हम जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू अपनी जो सीट्स हैं उनको प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जी। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है Yes, बच्चों sir. के लिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बच्चों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करती है कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है। इफ़ यू वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, देन हाउ टू ऑपरेट योर बिजनेस, and if you want to be a finance manager and you want to be a job in future, तो आपको वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू आपको करना क्या है, किस तरह से आप कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समझ है, तो आप डे बाय डे की जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी मॉनेटरी टर्म्स में, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उनको समराइज करके विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना बैलेंस जान सकते हैं पर्टिकुलर आइटम का किस तरह से है। उसी के थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर आप फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम करते हैं, जिसकी सहायता से हम जान पाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट गेन किया या हमारा लॉस कितना हुआ। फिर आपके बिजनेस की एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट वी कैन एनालाइज कि हमारे लायबिलिटी क्या हैं, हमारे जो असेट्स क्या हैं, कितना हमें ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है, कितना मिलना, वो सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जान पाते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर अ फाइनेंस मैनेजर। जी। और रियल लाइफ बिजनेस में जो सिचुएशंस होती हैं sir. उसमें जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कैसे हेल्प करती है। सर, रियल लाइफ में हम इस तरह से करते हैं कि सपोज दैट आई एम अ एम्प्लॉय, मैं एक यहाँ टीचर हूँ, एज ए एम्प्लॉय हूँ, मेरे घर का जो मंथली कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, कितनी मेरी इनकम्स हैं, अगर मैं उसका एक बजट प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो बजट की हेल्प से मैं अपनी जो कंटीजेंसीज हैं या मेरे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए भी मैं कुछ सेविंग करके रख सकता हूँ। अगर मैंने अकाउंटिंग नहीं की, मुझे मालूम ही नहीं मेरी इनकम कितनी है, मैंने कितना एक्सपेंस कर दिया है, कितना मुझे बचा है, तो मैं उसमें फिर मैं आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कि गवर्नमेंट भी हमारा यूनियन बजट डिक्लेयर कर दिया एवरी 1 Feb एवरी ईयर, तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड बजट डिक्लेयर करती है, उसमें फिर दिखाते कि हमें इस फील्ड में इतना एलोकेट करना है, इस सेक्टर में इतना एलोकेशन हुआ, उस एलोकेशन को फिर ऑब्जर्व किया जाता है, लास्ट में कंट्रोल के बाद उसकी एक्चुअल बजट की अमाउंट निकाल जाती है। फिर उसके बिहाफ पे हम फ्यूचर में
हमारी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना रिवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना हमारा एक्सपेंस किस सेक्टर, उन सब की जानकारी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सहायता से ही कर पाते हैं। जी जी तो इट जी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आर रियल लाइफ ऑल्सो एज द टीचिंग ऑल्सो। जी। यस सर। तो सर जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो जी आज के टाइम में एक स्टूडेंट के लिए कितना स्कोप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? सर, स्कोप की यदि हम बात करते हैं, अभी तक हमारा जो माइंड मेकअप था केवल इतना था कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, केवल हम वहीं तक सीमित थे। मैंने भी जैसे कि 9th में अपना कॉमर्स स्टार्ट किया क्या कि मेरे एक नेबर थे, उनका बेटा यहाँ मेरठ डीएन कॉलेज में आया जब मैं गांव में रहता था उस समय। तो मैं उसको डेली कॉलेज आते जाते देखता था अपने घर से। फिर एक दिन मैंने उनको रोक के पूछा, भैया आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे कॉमर्स में ये पढ़ाई करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, करियर में क्या? उन्होंने बोला कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। मैंने इंस्पायर हुआ, मैंने 9th से ही अपनी कॉमर्स की स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, और आज तक मैं अपना इसी में पढ़ रहा हूँ और पढ़ाता हूँ। मैंने इवन सब कुछ छोड़ के केवल कॉमर्स फील्ड ही अपना एक्सेप्ट किया। मेरे फादर ने मेरे को साइंस में भेजा, मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में, मैंने कॉमर्स पढ़ा। अब उस स्कोप की बात करें तो केवल ऐसा नहीं है आप बैंक में ही जाएंगे, आप सीए बन सकते हैं। सेकेंड आपका ऑप्शन, पर सीए के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा चाहिए। आप टीचिंग में आ सकते हैं,